Dear students, Assalamu alaikum. Class 6 subject science chapter number 11 है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस, रोशनी, साया और इनकास। इसमें है पिन होल यानी सुई का सुराख, इमेज सूरत, इक्लिप्स बेनूर, रिफ्लेक्शन, इनकास। We see so many objects around us, colorful and different. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see all these objects? Think of the same places at night time. If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? But when you light a candle or torch, you can see the objects present in the room, isn't it? Without light, things cannot be seen. Light helps us to see objects. The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. We see so many objects around us, colorful and different. यानी हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, रंगदार भी और मुख्तलिफ़ किस्म की भी. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see all these objects? जब हम स्कूल जाते हैं, रास्ते में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे बसेस देखते हैं, कार्स देखते हैं, साइकिल्स देखते हैं, दरख्तों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं और कभी कभार फूलों को भी देखते हैं. आप क्या सोचते हैं, क्या हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क. कहता है यही जो यकसान चीज़ें जो आप दिन के दौरान देखते हैं, जब मुकम्मल अंधेरा होगा, वट विल यू सी, आप क्या देखोगे? सपोज फ़र्ज़ करें यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. फ़र्ज़ करते हैं अगर आप एक अंधेरे कमरे में जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो, अंदर जब जाएंगे, क्या आप वहाँ इस एल होंगे कि आप उस कमरे में जो चीज़ें होंगी उनको देख पाओगे? बट वेन यू लाइट ए कैंडल और टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? लेकिन जब आप जलाएंगे एक मोमबत्ती या टॉर्च, तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को जो कमरे में मौजूद होती है, इजंट इट? क्या ऐसा होता है? विदाउट लाइट, बगैर रोशनी के, थिंग्स कैन नॉट बी सीन, बगैर रोशनी के आप चीज़ें नहीं देख सकते. लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, रोशनी जो है वो हमें मदद देती है चीज़ों को देखने में. द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. टॉर्च का जो बल्ब होता है वो एक जो हमें क्या देता है, अपनी रोशनी वो खुद देता है. द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट. सूरज जो है वो एक दूसरी चीज़ है जो क्या देती है, आप खुद रोशनी देती है. ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, दिन के दौरान यानी सूरज की जो रोशनी होती है ये हमें क्या करती है, मदद देती है चीज़ों को देखने में. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. चीज़ें जैसे सूरज जो हमें क्या देता है, रोशनी देता है अपनी, उसे luminous objects कहा जाता है. What about objects like a chair? क्या इस चीज़ों के मुतालिक है, जैसे कुर्सी, एक पेंटिंग और ए शू. We see these when light from a luminous objects like the sun, torch or an electric light falls on these and they travels towards our eye. हम देखते हैं जब सूरज की रोशनी जो है इन चीज़ों पर पड़ती है, जैसे एक सूरज, टॉर्च या इलेक्ट्रिक लाइट की, जब ये किसी इन चीज़ों पर पड़ती है तो ये ट्रेवल्स करती है हमारी आँखों की तरफ. ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट यानी जिसमें रोशनी नज़र आए, ओपेक कहते हैं गैर शफाफ, बेनूर यानी जिसमें नज़र ना आए, एंड ट्रांसलूसेंट कहते हैं साफ शफाफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें. रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड चैप्टर 4. हम दोहराते हैं उसी ग्रुप की चीज़ों को, जैसे एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, जैसे हम चैप्टर 4 में देखा. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट.
अगर हम किसी चीज़ से में बिल्कुल नहीं देख पाते तो उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी जिसमें बिल्कुल रोशनी नज़र ना आए। इफ़ यू आर एबल टू सी clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. अगर हम कुछ चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से एक चीज़ को देखेंगे जो रोशनी को पास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट करें। जिसमें कुछ चीज़ नज़र आए उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। दीज आर सम ऑब्जेक्ट्स, ये देर आर सम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ कुछ चीज़ें हैं थ्रू विच वी कैन सी, जिससे हम देख सकते हैं, बट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन बिल्कुल सही तौर से नहीं देख सकते। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट्स, यानी यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं देख सकते, तो इन चीज़ों को ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। जैसे एक्टिविटी फर्स्ट में आप देख रहे हैं, लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। आप अपने इर्द गिर्द देखो, जमा करो बहुत सारी चीज़ें जितनी आप कर सकते हैं। इन इरेज़र, एक रबर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लॉथ। यानी ये जो चीज़ें हैं जब आप कुछ जमा करेंगे, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, तो इनसे कोशिश करो आप दूर देखने की। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, फिग 11.1 इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट्स एबल टू ट्रेवल यू आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ों में बहुत दूर तक देखने की कोशिश करेंगे हर एक चीज़ से, जैसे फिगर 11.1 में दिखाया गया है। क्या जो रोशनी है कि ये दूर की चीज़ें में इस काबिल होगा कि वो ट्रेवल करेगी तुम्हारी आंख से थ्रू एनी ऑफ द